यदि कोई विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन जिया तो हमारे आदिवासी भाई हैं। यदि कोई सूखी रोटी खाके इस देश का काम किया तो हमारे आदिवासी भाई हैं। आज उन आदिवासी भाइयों के सीने को छलनी करने आ रहे हो। समझो, चिंतन करने का समय आ गया है। मैं अधिकारी कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन आजाद का जिला महासचिव हूँ। सन 1998 से लगातार हम केवल एसटी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं। वो इसलिए संगठन बनाए हैं कि बाबा साहब की जयंती से तो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, पर बाबा साहब के सपनों में कोई आंच ना आए, इसलिए आजाद संगठन बना है। हमको तो बाबा साहब ने अधिकारी कर्मचारी बना दिया है, परंतु हमारी भावी पीढ़ी के लिए जो संविधान बचा है उसके लिए कोई आंच ना आए, इसलिए हमारा आजाद संगठन लगातार 1998 से मैं पद में रहकर काम कर रहा हूँ। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वही आज तक का इतिहास है, केवल आईएएस ही हमारा प्रदेश अध्यक्ष रहा है। तो आज हमारा प्रदेश का वरिष्ठ आईएएस जयंत कलशोटिया इस आजाद संगठन का अध्यक्ष है, आदरणीय सूर्यवंशी जी महासचिव है, जो कि भोपाल से जब फाइलें चलती है तो देख के निकलती है कहीं एसटी भाइयों के साथ शराबत तो नहीं हो रहा है, वो देखने के लगे हुए वहां पे। आप लोगों के आशीर्वाद से 2 करोड़ का हमारा वहां पर अम्बेडकर भवन आजाद भोपाल में तैयार हो रहा है। तो इसलिए तैयार हो रहा है कि हमारे आदिवासी भाई जब राजधानी जाएंगे ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी तो उसका व्यवस्था हमारा आजाद संगठन करेगा, आजाद भवन में रहने की व्यवस्था होगी। इसलिए संगठन हमारा काम कर रहा है। साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा उन सब युवा साथियों को, अभी जो यहाँ से रैली लेके गए, जब मैंने सुबह 12 बंद करवाया, 6 बजे बंद कराया, उसके लिए जोरदार तालियां। आज समय आ गया एकता दिखाने का भाइयों। अभी आदिवासी दिवस में जो एकता यहाँ पर दिखी, जो यहाँ पर जनता दिखी, सारा पूर्ण विकास खंड छोड़ गया है कि इन आदिवासी भाइयों में एकता है, उन्हें दिखा दिया है। और आज भी वही हमारी एकता यहाँ पर दिख रही है। वो एकता किस लिए दिख रही है? आज हमारी जो देश की न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम प्रणाम करते हैं, हमारे बाबा साहब ने उस न्यायपालिका को बनाया है कि यदि किसी के साथ कुठाराघात होगा, किसी के साथ यदि बेईमानी होगी, किसी के साथ इच्छा होगा, तो हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है। परंतु अगर न्यायपालिका ही हमारे साथ ऐसा करने लगे तो हमको तो एक होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे हमारी न्यायपालिका हो। आज पूरा भारत देश एक हुआ है, इसलिए एक हुआ है कि हमारे को जातियों में बांटना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में समझने की कोशिश करिए, कोटा के अंदर जो है कोटा ला रहे हैं, इसका जो वर्गीकरण कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आदिवासी लड़े, हर जन अपने जातियों में लड़े, पिछड़ा वर्ग की जातियों लड़े। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब आदिवासी भाइयों में यदि जिनको ज्यादा लाभ मिल गया है, यदि हमारे गौड़ समाज के लोग यदि वहां पर उदाहरण 20% है और हमारे 10% भी जाति के बेगा जाति के, तो उनको नहीं मिला है तो हम भी बेगा जाति हो जाएंगे। तो जातियों लड़ाई करना चाहते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो सपनों को भारत रचा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी भाई को जब तक ये अपना समानाधिकार नहीं पा पाएंगे, जब तक ये जागृति नहीं आएगी, जब तक इनका आरक्षण चालू रहेगा। आज देखिए आप लोग, हमारे देश की सरकारें देखें, आदिवासी भाई क्या प्रगति कर रहे हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या उनको। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक आदिवासी जज बैठा है वहां पे, यदि बैठे होते हमारे आदिवासी भाई वहां जज, तो हमारे साथ ये निर्णय नहीं होता। आज बड़ी पोस्टों में, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, बड़ी पोस्टों में जो बैठे हुए हमारे एसटी भाई बैठे हैं, नहीं बैठे अभी। क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि अभी हमारे भाइयों को लाभ नहीं मिल पाया है। अब हमारे भाई, हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब हमारे बच्चे जाके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, अब हमारे बच्चे जाकर एसपी डीएसपी बनना चाह रहे थे, तो वो उनको देखा नहीं जा रहा है भाइयों कि अब इनके बच्चे कैसे डॉक्टर बन रहे हैं, इनके बच्चे कैसे इंजीनियर बन रहे हैं। वो भी केवल 1% भी नहीं कहूंगा, परंतु वो हम उनको नजर में बढ़ रहा है कि इनके वर्ग के लोग अब आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं। वो हमारे आगे बढ़ने के
करें, हम चिंता करें हमारी भावी पीढ़ी की। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, आज हमारे बच्चों को छात्रावास मिल रहा है, आज हमारे बच्चों को निर्धन छात्रवृत्ति मिल रही है, आज हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कॉलेज में जाने की छूट मिल रही है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है। और यही का बाबा साहब के सपना का भारत कि आदिवासी जो इतने दिनों से पीछे थे, जो आगे नहीं जा रहे थे, वो आगे जाएं। अब आगे आने का समय, आजादी 78 साल बाद भी हमारे आदिवासी आज उनके घरों में देख लो साथियों, घरों को जाके देख लो, अभी उनके घरों में विचार मेहमान बैठ जाए तो वो खुद बिना होने छोटे अपने मेहमानों को सुभाते वहां पे। ये स्थिति हमारे आदिवासी हुआ। आज हमारा आदिवासी भाई गरीब है, निर्धन है, तब भी हमारी सरकारों को नहीं देख रहा क्या कि अभी हमारे आदिवासी भाई को आरक्षण की जरूरत है, तब भी वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय हमारे आदिवासी और हरिजन और पिछड़ा वर्ग के बीच में ये निर्णय सुना रही है। इसमें आज समय आ गया है, आज नहीं, जब तक हमारा ये निर्णय वापस नहीं होता, जब तक हम संघर्ष करेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि हमारा ये केवल 21 अगस्त नहीं, हर दिन 21 अगस्त होगा, जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस नहीं होता और सरकार इसमें अपने संविधान में संशोधन लाके जैसे पिछले बार ने किया था वैसा नहीं करेगी, जब तक हमारे भाई लोगों की आवाज जो है बुलंद रहेगी। मैं तो बस इस मन से ज्यादा समय नहीं, कितना ही प्रयास करूंगा, हमारा आजाद संघ इतना ही प्रयास रहता है कि हमारे युवा वर्ग एक हो, हमारे एसटी एससी एक हो, हमारी एकता का मंच बने, जो आज एकता का मंच दिखा ये हमेशा एक रहे। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 48 विधायक हैं जो रिजर्वेशन से जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 2 सांसद हैं जो रिजर्वेशन से जाते हैं। यदि 48 विधायक 2 सांसद वहां पर खड़े हो जाए तो हमारी आवाज उठाने के लिए हमारी आवाज को नहीं दबा पाएगा। हमारे बाबा साहब ने संविधान में रिजर्वेशन केवल इसलिए दिया था कि एसटी का यदि विधायक बनता है तो एसटी की बात ऐसी सी बात ज्यादा पहले सुनेगा, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। यह आरक्षण नहीं दिया कि एसटी उनका शोषण होता है और आप आगे काम करते रहो। आरक्षण का मतलब क्या है? यदि जिस गति से हमारा देश 21वीं सदी में पहुंच रहा है,